नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फुलेश कुमार सेन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोषण से संबंधित टॉप 15 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परपोषी पोषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पत्ती में भोजन बनना, ऑप्शन बी है अमीबा द्वारा भोजन को निगलना, ऑप्शन सी है जल में धूप पड़ना एंड ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीबा द्वारा भोजन को निगलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है पाचन क्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की होती है। रीजन में कहा जा रहा है मुंह में केवल यांत्रिक पाचन होता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, जठर ग्रंथि एंड ऑप्शन डी है लौर ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जठर ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है पेप्सिन एंड ऑप्शन डी है लाइपेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में पोषण के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है हीलियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ अंग और उसके कार्य दिए हुए हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में अमाशय प्रोटीन पाचन, ऑप्शन बी में दिया है अग्नाशय एंजाइम स्राव, ऑप्शन सी में है यकृत इंसुलिन निर्माण एंड ऑप्शन डी में दिया है छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत इंसुलिन निर्माण। यह जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में सीधे भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का प्रकार है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए है परजीवी पोषण, ऑप्शन बी है मृत जीवी पोषण, ऑप्शन सी है स्वपोषी पोषण एंड ऑप्शन डी है सहजीवी पोषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवी पोषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है एंथोसायनिन
एंड ऑप्शन डी है साइनिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न दोस्तों जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है मनुष्यों में पाचन तंत्र एक ट्यूब जैसा होता है। रीजन में कहा जा रहा है यह ट्यूब मुंह से गुदा तक फैली होती है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। एंड डी में कहा जा रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कार्य यकृत नहीं करता। ऑप्शन ए है पित्तरस बनाना, ऑप्शन बी है वसा का पाचन, ऑप्शन सी है इंसुलिन स्राव एंड ऑप्शन डी है विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन स्राव। अगला प्रश्न है दोस्तों मैच द फॉलोइंग। इस प्रश्न में हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में कुछ अंग दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके कार्य दिए हुए हैं। तो हमें इन अंगों को उनके कार्यों से मैच करना है। तो सबसे पहले कॉलम ए में हम ए में देखते हैं अमाशय, बी में दिया है यकृत, सी में लार ग्रंथि एंड डी में छोटी आंत। इधर कॉलम बी में पहला नंबर में दिया है प्रोटीन पाचन की शुरुआत, दूसरा में दिया है पित्तरस का निर्माण, थर्ड में दिया है स्टार्च का पाचन एंड फोर्थ में दिया है पोषक तत्वों का अवशोषण। दोस्तों प्रोटीन पाचन की जो शुरुआत होती है वो अमाशय से होती है, इसलिए हम ए को पहले से मैच करेंगे। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, इसलिए हम यकृत को दूसरा से मैच करेंगे। स्टार्च का पाचन लाल ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको थर्ड से मैच करेंगे। एंड पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, इसलिए हम इसे फोर्थ से मैच करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वसा पचाने में सहायक है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है एमाइलेज एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है अमाशय में पाचन के दौरान पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। एंड रीजन में कहा जा रहा है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने पोषण से संबंधित टॉप 15 MCQs कंप्लीट किए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।